जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्यवज्झायारं लोयम्यसौसाहुरं लोयम्यसौसाहुरं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब हम सूर्य की ओर देखते हैं, उसके उपरांत दृष्टि हटा करके अन्यत्र देखते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक यही स्थिति मिट्टी की हो गई। जब वह कुंभकार की ओर देखता है तो सारे पदार्थ गौण हो जाते हैं। प्रातःकाल कुंभकार के दर्शन हो रहे हैं, जिससे जीवन का निर्माण होना है, उनका दर्शन होना दुर्लभ है। हकीकत तो ये है कि प्रातःकाल यदि आप साधु के दर्शन करते हैं तो बताते हैं 10 तीर्थों का फल मिलता है। प्रातःकाल उठकर के सबसे पहले यदि आप गुरु का दर्शन करते हैं तो 10 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। सद्या तत्काल मिलता है। तीर्थ यात्रा का फल तो कालांतर में मिलता है, कि साधु के दर्शन का फल तो तत्काल मिलता है। और हर्ष विभोर होकर के इंतजार, अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, इस प्रकार का भाव उसके अंदर आ रहा है। और अब लग रहा है कि हमारा जीवन उन्नत होने वाला है, क्योंकि हम गुरु के चरणों में जा रहे हैं। उसे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। आज माया है, हमने दुनिया को क्या क्या मिला बता नहीं सकते। जिसको शरण में ले ले गुरुवर, दुनिया का कोई शख्स उसे मिटा नहीं सकते। गुरु की शरण में जाने वाले को कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं सब चीज़ें लुप्त होती हैं। पृष्ठ नंबर 26 पर तीसरा पैराग्राफ चलता है। लो धन्य पूरा का पूरा एक चेहरा जो हराहा, अनंत भावों से, अनन्य भावों से, अदम्य चावों से सामने आ उभरा। जिसका भाल वह वाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो
जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, लो धन्य, जीवन धन्य हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, लौकिकता में जब आप किसी व्यक्ति से अभिभूत होते हैं या कोई आपको कोई वस्तु देता है तो आपको बाद में धन्यवाद बोलना चाहिए। धन्यवाद बोलते हैं आप, लेकिन गुरु से कुछ मिलता है तो क्या बोलना? हम धन्य हो गए। गुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता, बल्कि हम आपको पाकर धन्य हो गए। आपने दर्शन दिए, धन्यवाद नहीं, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। लो धन्य, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब तो पूरा का पूरा एक चेहरा सामने प्रकट हुआ है। यह चेहरा कैसा है? अनन्य भावों से, अर्थात आत्मीय भावों से तथा अदमनीय उत्साह से भरा हुआ है। चाव माने उत्साह, अदम्य माने जिससे दबाया ना जा सके। ऐसा उत्साह है जिससे कोई धूमिल नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता। ऐसे अदम्य चावों अर्थात अदमनीय उत्साह से भरा हुआ है। सामने आकर के उभर आया, दिखाई दे गया। अर्थात मिट्टी को अब कुंभकार के दर्शन हो गए, अर्थात शिष्य को गुरु के दर्शन हो गए। और कह रहे हैं, जिसका माथा अनुभवों की वृद्धता को लिए हुए है। माथा कैसे लिए हुए है? आपने देखा होगा यहाँ पर माथे पर सिकन आ जाती है, आ जाती ना? तो वृद्धों के एक एक शिकन पर हजार हजार अनुभव लिखे रहते हैं। ये अनुभव से वृद्ध हैं, उम्र से वृद्ध नहीं है। एक वयोवृद्ध होते हैं, दूसरे ज्ञान वृद्ध होते हैं, तीसरे तपोवृद्ध होते हैं और एक नए मिल गए अनुभव वृद्ध होते हैं। आप लोग वृद्ध तो हैं, वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, क्या अनुभव वृद्ध हैं? वयोवृद्ध समझते हैं, जो उम्र से वृद्ध हो जाते हैं वो वयोवृद्ध कहलाते हैं। जिनके पास ज्ञान रहता है, भले 25 साल के हों, 40 साल के हों, वो ज्ञान वृद्ध कहलाते हैं। जो रत्नत्रयधारी हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो तपोवृद्ध हो जाते हैं। वो सारी दुनिया को देख करके अनुभव प्राप्त कर लेते, वो अनुभव वृद्ध होते हैं। आप लोग कौन से हैं? वयोवृद्ध हैं। ये तो दिख रहे हैं, आप वयोवृद्ध तो दिख रहे हैं, लेकिन तपोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध है कि नहीं, इसके बारे में विचार करना। अनुभव वृद्ध हैं, आपके पास अनुभव ही बहुत होंगे, पर कौन से अनुभव होंगे? लौकिकता के अनुभव होंगे। वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो जीवन निर्माण की दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें गुरु का दर्शन ऐसा लग रहा है जैसे अद्वितीय हो, भगवान का दर्शन हो। कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमें दुनिया में गुरु भगवान नज़र नहीं आते। सुने ना, पर मैं तो कहता हूँ, कौन कहता है कि दुनिया में भगवान नज़र नहीं आता? जब कुछ नज़र नहीं आता तब भगवान ही नज़र आता है। जब कोई नज़र ना आए तो समझ लेना आपके लिए भगवान ही नज़र आता है। कोई कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना हो, राजनीतिक क्यों ना हो, अंत समय या तो माँ को पुकारता है या भगवान को पुकारता है। तकलीफ में नेताओं को कोई नहीं पुकारता, हे भगवान, हे माँ, ऐसा कहता है, हे गुरु, ऐसा कहता है। जब कोई नज़र नहीं आता तब कौन नज़र आते हैं? गुरु व भगवान ही नज़र आते हैं। उससे आज गुरु नज़र आ गए। गुरु दर्शन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ फलदान।
अन्य जगह भी लिखा हुआ है जैन दर्शन को हट करके कि आप धीरे धीरे गुरु के चरणों की ओर बढ़िएगा, लेकिन क्या त्याग करके? क्रोध, माया, अभिमान, लोभ त्याग करके बढ़िएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप पैर बढ़ाते जाओगे वैसे यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। चाहे तुम यज्ञ करवा लो, कोटि यज्ञ करवा लो, चाहे सतगुरु के दर्शन पालो। सुन रहे ना, इतना दुर्लभ है गुरु का दर्शन, उनका संयोग, उनका चरण सानिध्य, जो आज इसको प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है? माटी को प्राप्त हो रहा है। कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फतति तीर्थ सद्या साधु समागमा। यानी साधुओं का दर्शन तीर्थ भूता ही साधवा, पुण्य है, पुण्यवानों को मिलता है, लेकिन साधु स्वयं तीर्थ स्वरूप होता है। कैसा होता है? तीर्थ स्वरूप होता है। आप लोग बोलते भी हैं, आप लोग आचर्य के बारे में, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। मैं भी बोलता हूँ, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम है। तीर्थ होते हैं साधु, तीर्थ के समान होते हैं। तो कालेन फलति तीर्था, काल आने पर तीर्थ का फल मिलता है, लेकिन सद्या साधु समागमा, लेकिन साधु के समागम का फल तत्काल प्राप्त होता है। साधु के दर्शन करते ही हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? शांत, निर्मल। क्योंकि जो ठंडक नहीं होती पानी में, वो ठंडक मिलती है एक ज्ञानी में। किसमें मिलती है? पानी में वो ठंडक नहीं मिलती, जो ज्ञानी में ठंडक प्राप्त होती। जो साधु के समागम से हमारी ठंडक प्राप्त होती, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। तो वो कैसे हैं? तो कह रहे वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं वो, और विस्तृत भाग्य का भंडार है उनके पास, और जिनमें तनाव का भार विकार नहीं है, अज्ञान से घिरा हुआ नहीं है, और माथे पर कोई तनाव नहीं झलक रहा है। संसारी प्राणी आज तनाव से ग्रस्त है। कोई ना कोई किसी ना किसी तनाव को लेकर के चल रहा है, चिंता को लेकर के चल रहा है, लेकिन ये भूल जाता है चिंता चिता के समान होती है। चिता मृत को एक बार जलाती है, मुर्दे को एक बार जलाती है, पर चिंता जीवित को कई बार जलाती है। चिंता तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। पूछो क्यों? चिंता तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं समस्या है। जो स्वयं समस्या होगी वो समाधान कैसे बनेगा? चिंतन करो, चिंता मत करो। आपके सामने कोई समस्या आई है तो उसका चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता करने से समस्या समाप्त नहीं होती, चिंतन करने से समस्या का हल निकल सकता है। आज नहीं तो कल निकलेगा, मरुस्थल में जल अवश्य निकलेगा। चिंतन तो करो, पर चिंतन कोई नहीं करता, तनाव में रहता है। लेकिन इनका जो चेहरा है, इनका जो ललाट है, माथा है, इस पर बिल्कुल तनाव नहीं है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव को लेकर चलता है। हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना, भार तनाव। पर गुरुओं के पास कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं। आचार्य से पूछा, आचार्य इतना बड़ा संघ है, आपको कभी चिंता नहीं होती, तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता? बोलो ना, इतना बड़ा संघ। आचार्य ने कहा, आचार्य तो कद्दू के समान होते हैं। कैसे होते हैं? सुने आप लोग, कद्दू की बेल देखी आपने? कद्दू की बेल कितनी पतली होती है, पर इतने बड़े कद्दू कैसे संभाल लेती है? इसी प्रकार से 100 कुम्हड़े लटकते रहते हैं एक बेल में। वैसे ही एक आचार्य परमेष्ठी 1000 शिष्यों को संभालने की क्षमता रखते हैं, कद्दू की बेल की समान। किसकी? कद्दू की बेल की समान। ऐसी क्षमता रखने वाले होते हैं आचार्य।
उन्हें किसी चीज का भार महसूस नहीं होता। ऐसा पिछी कमंडल उठाया, अन्यत विहारी चल दिए, किसी को मालूम ही नहीं जा रहे हैं किस दिशा में। 40-40 का संघ है। जब हम थे उस समय 48 महाराज थे दीक्षा के उपरांत, जब बिहार हुआ 99 में। देखते थे सारी व्यवस्थाएं होती चली जाती थी। एक बार पूछ ही लिया आचार्य जी, आप हम लोगों के बारे में कभी सोचते नहीं हो? आप सीधे पीछे में थोड़ा चल देते, इतने साधुओं की व्यवस्था क्या होगी, आहार की, रुकने की, करने की। बोले मैं क्यों सोचूं? सब साधु का अपना अपना पुण्य है, उनकी व्यवस्था पुण्य से अपने आप हो जाएगी। कर्म सिद्धांत कितना अटूट श्रद्धान है कर्म सिद्धांत पर। मैं क्यों ये भ्रम ला दूं, ये क्यों बहम रखूं कि मेरे कारण हो रहा है ऐसा? हो तो उन्हीं के कारण रहा है, पर उस स्वयं कह रहे कैसे कहूं? सबका अपना अपना पुण्य है। मैंने सोचा चीज सही कह रहे हैं, पुण्य तो है, क्योंकि आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, पुण्यशाली तो होंगे ही हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भरोसा, ये विश्वास, ये श्रद्धान अलग है। फिर जब श्रद्धान हो जाता है कर्म पर, तो तनाव अपने आप समाप्त हो जाए। इतना सारा काम कैसे हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, कर्म सिद्धांत को अपना लो, तनाव समाप्त। जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखता, उसे हर बात में तनाव, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों, आकुलता क्यों कर रहे हो भैया? कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय आए तरुवर फलें, केतक सींचो नीर। किसी कवि ने लिखा है कि भैया कारज धीरे होते, कार्य धीरज रखो, धैर्य से होंगे। अधीर क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप कितना भी पानी सींच देना, लेकिन समय आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, अपने घर में, अपने दुकान पर एक पंक्ति लिख कर रखो। उस पंक्ति को हम बता देते कौन सी रख कर। धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। धर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, और आदमी धर्म करके तत्काल पाना चाहता है। कोई ही बीज बोया जाता है, तत्काल फसल आती है क्या? समय लगता है। दुकान खोली, तत्काल प्रॉफिट होने लगता है क्या? साधना के मार्ग पर बढ़ के तत्काल आत्मा झलकने लगती है क्या? पिक्चर थिएटर में प्रवेश करते ही सब कुछ दिखने लगता है क्या? वहाँ भी रुकना पड़ता 2 मिनट शांति, तब जाकर के सब दिखाई देता है। वैसे धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। जो उतावली करते हैं वो कभी धर्म के फल को पा ही नहीं सकते। ये श्रद्धा रखो। बीज बोने से फसल आती है, धर्म करने सुख मिलता है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये सुन लिया, एक बच्चे ने सुन लिया, बीज बोने से फसल आती है। वो बीज बो करके आया, सुबह गया और उखाड़ के देखने लगा, फसल आई कि नहीं आई? अरे अभी नहीं आएगी भाई, 2-4 दिन लगेंगे उसको अंकुर होने में, फिर आके आएगी। ऐसे हमारा तनाव, चिंता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे भैया तुम ही सब कुछ करने वाले हो संसार में, तो तुम्हारे अनुसार संसार हो जाए ना। इतना टेंशन क्यों लेकर चलते हो? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या सारी दुनिया का सुधारने का ठेका तुम्हारे जिम्मे है क्या? सब कुछ करने की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए है क्या? यथावत व्यवस्थाएं हैं प्रकृति में, उन प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करो। तनाव लेने की क्या जरूरत है? टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जिसके पास एक भी सन नहीं है वो टेंशन लेके करेगा क्या? सन समझते हो क्या? पुत्र भी होता है और सन माने सूर्य भी होता है। टेंशन, 10 सूर्यों की गर्मी आ जाए तो टेंशन टेंशन 10 सूर्यों की गर्मी लेकर के बैठा हुआ है। सबका अपना अपना है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अपने बच्चे का टेंशन रहता है, इनका टेंशन रहता है, उनका टेंशन रहता है। माँ के आंचल में दूध कब आता है?
जब बच्चा आता है, जन्म लेता है, तब माँ के आंचल में दूध आता है। ऐसी व्यवस्था क्यों? क्योंकि बच्चा अपना पुण्य अपने साथ लेकर के आया है। उसके पहले आंचल में दूध क्यों नहीं आया? तब क्यों आया? वो लेकर आया है। आप मात्र निमित्तों से दूध पिलाने के लिए, नहीं लाता तो क्या करते? ये व्यवस्था समझ में आ रही है आपको कि नहीं? कुछ राजाओं ने आक्रमणकारियों के कारण जब वो भागे तो रास्ते में प्रसूति हो गई। रानी अपने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर चली गई। इसका संरक्षण तो हो जाए, हमें जैसा होना होना है। उनका मरण भी हो गया, लेकिन बच्चा यहाँ झाड़ी में पड़ा है। एक गाय आई, उसके आंचल से दूध झर रहा है, पट्ठा मस्त पी रहा है। क्या है ये? गाय मां बन करके आ गई। उसका पुण्य है, उसकी आयु कर्म है। हम बात बात पर तनाव चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की, सारी प्रकृति की व्यवस्था मेरे ही हाथ में हो। पर जो कर्म सिद्धांत को समझता है वो कोई चिंता नहीं लेता, कोई तनाव नहीं लेता। जो हो रहा है होने दो, हमारा जितना कर्तव्य हमने कर दिया। कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, पर किसी के पीछे ही पड़ जाना, ये बात अच्छी नहीं है। कर्तव्य से आगे नहीं, कर्तृत्व नहीं लादना, कर्तापन नहीं लादना। मेरा नाम हो, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा नाम होगा ना। तेरा नाम तो बचपन से है, अब या तो बदनाम होगा या फिर 4 लोगों में और प्रसिद्ध होगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। पर नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यह सोच करके बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। आज का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तनाव लेकर बैठा, कुछ ना कुछ चिंता। कोई भूतकाल में रहता है, कोई वर्तमान में रहता है, कोई भविष्य में रहता है। वर्धमान जैसा कोई नहीं जीना चाहता है। हमेशा कुछ ना कुछ, जब देखना जब आदमी टेंशन में मिलेगा, ऐसा क्या है ये कि जिंदगी टेंशन और तनाव में निकालने के लिए मिली है कि थोड़ा सा हंस खेल करके जीने के लिए मिली है? कर्म सिद्धांत वाला, भेद विज्ञान वाला फूल सा मुस्कुराता है, आनंद लेता रहता है। ये तो व्यवस्था है। शरीर मिला है तो रोग शोक ये सब होंगे होंगे, इसमें कोई टाल नहीं सकता। 4 लोगों के बीच में हो तो तनाव, कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्याएं आएंगी। उन्हें लेकर के बैठे हैं आप, क्या करोगे? दुखी रहोगे। इसी तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। कुछ खो गया, खो जाने दो, अभी बहुत कुछ है जीने के लिए हमारे पास। छोटी चीज चली गई, चली जाने दो। क्यों हम तनाव लेकर के बैठ जाएं? तनाव कब होता है? तन में आओ तभी तनाव, वो तन से हट जाओ, आत्मा में आ जाओ, तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। जब भी तन की ओर आओगे, शरीर की ओर आओगे, तब तनाव आए बिना रहेगा ही नहीं। हमेशा वो ऐसा नहीं करते, उनका ऐसा नहीं, इनका ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारा मन तुमसे समझता है क्या? तो तुम दूसरे को मन को समझाने के लिए जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, जानबूझकर घास फूस को उगाली जाती है। फितूरी अपने मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। कहते खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। भरा दिमाग किसका? भगवान का। इसलिए कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। व्यस्त रहने वाले को कोई तनाव नहीं होता। जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हें मत तनाव, चिंता। ऐसा हो जो कार्य में व्यस्त है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को कभी तनाव नहीं होता। जो अपने कर्तव्यों में लगा हुआ है, आवश्यकों में लगा हुआ है, कर्तव्यनिष्ठ है, प्रसन्न चित्त है, उसे किसी प्रकार कोई तनाव नहीं है। हाँ, जो आउट ऑफ कोर्स पढ़ते हैं ना, उन्हें तनाव होता है, एग्जाम के समय क्या करेंगे। लेकिन जो आउट ऑफ कोर्स नहीं पढ़ते, कोर्स का पढ़ते हैं, कहीं से ही प्रश्न ले आओ, कोई तनाव नहीं। आपको भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें भी तनाव में नहीं रखना चाहिए।
आज के माता पिता अपने बच्चे से 80% से नीचे तो चाहते ही नहीं हैं, और उनसे पूछा जाए इस उम्र में तो दोनों पति पत्नी मिलकर के भी नहीं ला पाए थे 80%। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? फिर बच्चे से उसकी उम्मीद रखते हैं आप, उसके अंदर तनाव पैदा कर देते हैं। एक पिताजी थे, बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने 90% बच्चे के आए, उन्होंने एक पार्टी दी। मालूम पड़ा कि दूसरे दिन एक व्यक्ति ने और पार्टी दी, उसके बच्चे के 35% आए थे। कितने परसेंट आए थे? 35%। 90% वाला तो समझ में आता कि पार्टी दे रहा है, पर 35% वाला पार्टी दे रहा है, क्या कारण है? हैं? तुम बोल रहे हो, आपका बच्चा ला तब समझ में आता। सामने वाले का ला रहा है तो आप खुश हो रहे हो और बता रहे हो। अब तो दिमाग चला, उस समय दिमाग मट्ठ हो जाता, चुप हो जाता। अपना बच्चा लाता, दूसरा का ला रहा है तो दिमाग आ रहा है, चल रहा है। पहली चीज तो मेरे बेटे ने मेहनत बहुत की है, भले उसे सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेहनत का फल है 35%। भारत में और विदेश में सब जगह मैच होता है, भारत और विदेश का ही मैच होता है, लेकिन हमारे यहाँ जीतने का पुरस्कार कम दिया जाता है, अच्छे खेले इसका पुरस्कार ज़्यादा दिया जाता है। तुम अंत में तो डटे रहे, अच्छी बॉलिंग करते रहे, भले हार गए तो हार गए। ऐसे हमारे बच्चे ने मेहनत बहुत की, 33% में तो क्या बात है। दूसरी बात है, जिस क्लास में वो बैठेगा उसी क्लास में हमारा बच्चा बैठेगा। वो 99 वाला बैठे चाहे उसी में मिलेगा, वही कोर्स पढ़ने उसे मिलेगा, वही कोर्स उसे मिलेगा, वही कुर्सी वही टीचर सब कुछ मिलेंगे। हम तनाव क्यों करें? आज हम प्रोत्साहन देंगे 35 में, अगली बार 65 लेकर आएगा। जब 65 में पार्टी देंगे तो 95 लाएगा, मुझे विश्वास है। उसका उत्साह नहीं खोना, धीरे धीरे। हाँ, सुन रहे ना? एक पिताजी बच्चे को बोल रहे थे, बेटा वो फलाने का बेटा इतने % आया, वो फलाने का बेटा इतना % आया। सुन रहे ना? देखो बेटा, इतनी उम्र में फलाने ये कर गए थे, इतनी उम्र में फलाने ये कर गए थे, इतनी उम्र में फलाने ये कर गए। उसने भी कहा इतने उम्र में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे पिताजी, आपकी उम्र में तो। अब क्या जवाब दोगे आप? बच्चा तो एडवांस होता ही है। इतना ज़्यादा बोझ क्यों, इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं क्यों? जब आकांक्षा, अपेक्षा, आसक्ति होती है तभी आदमी के अंदर चिंताएं और तनाव पैदा होता है। ये त्रिपुटी है, आसक्ति, आकांक्षा, अपेक्षा। ये 3 चीज़ें तनाव पैदा करती हैं। किसी से ज़्यादा आसक्ति हो जाए, लगाव हो जाए, लगाव हुआ, उसका अलगाव हुआ, यहाँ तनाव हुआ। आसक्ति, अधिक लगाव का नाम आसक्ति है। आसक्ति से अलगाव, ये वो आसक्ति है, उसका अलगाव हुआ, आपको तनाव हुआ। अपेक्षा, आपने अपेक्षा रखी, उपेक्षा हो गई, तनाव हो गया। और तीसरी कौन सी बताई थी? आकांक्षा। हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, हमें ऐसा हो, ऐसा हो, वैसा हो। जब वो पूर्ण नहीं होती तो आदमी को तनाव पैदा हो जाता है। तनाव क्या चीज़ है? कौन बताएगा तनाव क्या चीज़ है? उससे कुछ आज तक अच्छा कुछ मिला हो तो बता दो। जो नहीं हो सकता उसमें बुद्धि लगाने का नाम तनाव है। नहीं हो रहा है फिर भी इसमें बुद्धि लगा रहे, तुम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे वो ऐसा करना चाहिए था, मोदी के लिए ऐसा करना चाहिए था, शिवराज सिंह को ऐसा करना चाहिए था, दिग्विजय सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें भी तो तीनों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था ना। ये कौन बताएगा तुम्हें? ये कौन बताएगा तुम्हें कि इन तीनों के बारे में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था?
अरे वो आचार्य जी को ऐसा नहीं करना था, वो कुंतु सागर को ऐसा नहीं करना था। मैं बोलता हूँ तुम्हारा क्या अधिकार है उनके बारे में बोलने को कि क्या करना था क्या नहीं करना था? बोलो। बोले भाई वो नेता ऐसा करता है, बोले भाई वो नेता वो करता है, हमें क्या करता है? बोले वो आपस में एक दूसरे की बुराई करता है। हम तुम तो दोनों की कर रहे हो, वो तो एक की करते हैं, उनका तो कोई स्वार्थ है, कुछ मिल रहा है उन्हें पार्टी में, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम दोनों की कर रहे हो। क्या कहते इसे हैं? जानबूझकर घास फूस को इकट्ठा करना, ये 1 भी % आपको फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब बैठे हुए हैं मैच के सामने, मैच देख रहे हैं, अरे वो बाउंड्री पार कर गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। अरे जीते हारे कुछ भी हो, तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है उसमें? वहाँ तो सट्टा खेल रहा है, IPL चल रहा है, तुम जबरदस्ती अपना खून जला रहे, बढ़ा रहे, आदर ध्यान कर रहे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये फालतू में कुछ भी नहीं, बस तनाव लेकर के बैठा हुआ है, चिंता लेकर के बैठा हुआ, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो वहाँ पर तनाव का भाव बेकार नहीं है, कभी भी आश्रय नहीं पाता। अभी अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। क्या बात है, एक एक पंक्तियों में इतनी गजब गजब बात भरी हुई है। कह रहे हैं इस दृढ़ संकल्प से बंधा हुआ यह मानव समस्त विकल्पों से रहित है, व्यर्थ बोलना जिसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। जल्पन माने होता बोलना, जल्प माने बोलना। तो दृढ़ संकल्प से बंधे हुए वो हैं, विकल्प रहित हैं, अविकल्पी हैं। अर्थहीन जल्पन, अर्थहीन माने व्यर्थ हो, व्यर्थ बोलना। अति अल्प भी जिसे रुचता नहीं, इतना थोड़ा भी व्यर्थहीन बोलना जिसे अच्छा नहीं लगता। वो हैं हमारे गुरु, वो हैं कुंभकार। कुंभकार मात्र रूपक हैं, मुख्य तो गुरु की बात कही जा रही। ऐसे होते हैं गुरु जिन्हें थोड़ा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, अर्थहीन। उसका कोई प्रयोजन हो तो बोलें, व्यर्थ बोलना कोई मायना नहीं रखता। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, दुनिया का व्यवहार बिना शब्दों के नहीं चल सकता। किसके बिना नहीं चल सकता? शब्दों के बिना। बातचीत में शब्द आते हैं, चाहे आपको पढ़ाई करना हो, लौकिक या स्वाध्याय करना हो, चाहे दुकान चलाना हो, चाहे परिवार में रहना हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, बिना शब्द व्यवहार के वह जीवन यापन नहीं कर सकता। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे पैसे के बिना नहीं चलता, जैसे समय के बिना नहीं चलता, वैसे ही शब्द के बिना नहीं चलता। पैसे को आप धन मानते हो, शब्द को धन माना कभी आपने? बोलो ना। समय को धन माना कभी आपने? शब्द और समय सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं देते, ये लौट कर नहीं आते। कितने लोग हैं जो शब्द को संपत्ति मानते हैं। जैसे आप जेब का पैसा सोच समझ करके खर्च करते हो, वैसे क्या जुबान से शब्द सोच समझ कर निकालते हो? प्रश्न है आपके सामने। आपने जेब में रखे हुए पैसे को संपत्ति माना है, पर अंदर रखे हुए वचनों को क्या आपने संपत्ति माना है? जेब से पैसा निकालते समय सोचते समझते हो, गिन करके सामने वाले को देते हो, कुछ जेब में रख लेते हो, कुछ दे देते हो, लेकिन मुख से शब्द तो बिना सोचे समझे निकाल देते हो, कभी लौटाने की बात ही नहीं करते हो। जो मन में आया तो बोल दिया। जेब का पैसा और जुबान का शब्द शमशान तक भी पहुंचा सकता है और जीवन में शान भी बना सकता है। कुछ लोग शब्दों के माध्यम से शमशान तक पहुंच गए। किसी गुस्से में गाली दे दी, उसने उठाया और शमशान तक, मरघट तक पहुंच गए यात्रा। और कुछ ऐसे शब्द बोले कि दुनिया में आज शिखर पर पहुंच गए। उनको सुनने के लिए लाखों लोग तरसते हैं, इनके 4 शब्द हमें सुनने के लिए मिल जाएं। कितनी बड़ी संपत्ति है ये।
पर इसे कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारे शब्द संपत्ति, किसी के सामने भी, आप किसी के सामने ही पैसा लुटाने लगते हो क्या? पर किसी के सामने बोलने क्यों लगते हो? पैसा हर किसी को नहीं देते, शब्द हर किसी को क्यों दे देते हो? मैं पूछना चाहता हूं। पैसे से जुआ खेला जाता है, व्यापार किया जाता है। शब्दों से चाहो तो तुम जुआ खेल लो और चाहे तो तुम व्यापार कर लो। अर्थात इन शब्दों के माध्यम से जिंदगी को बर्बाद भी करते हो, जिंदगी को आबाद भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर आधारित है, आप बचनों क्या करते हो। इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं, ये नियम है। सिक्के खनखनाते हैं, नोट चुप रहते हैं। सिक्के खनखनाते हैं, नोट चुप रहते हैं। छोटे बहुत बोलते हैं, बड़े चुप रहते हैं। ये छोटे होते हैं, छोटे मतलब उम्र की बात नहीं कह रहा हूँ। छोटा नेचर होता है, वो बहुत बोलते रहते हैं। और जिनका नेचर अच्छा होता है वो बहुत कम, नपे तपे शब्दों में बोलते हैं। जो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बम बोलते हैं, कुछ ना कुछ काम होता है। और कुछ बोलते हैं, बोलते रहते हैं। ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, अरे वो तो वक्ता है, अंतर हो जाता ना कहीं ना कहीं में। शब्दों में बहुत अंतर होता है। याद रखना बंधो, कांटे तो बदनाम हैं, वरना तो आदमी की शब्द भी चुभते हैं और जुबान भी काटती है। सुन रहे हैं ना? कांटे और कैंची तो बदनाम हैं। हकीकत तो ये है, आदमी की जुबान भी काटती है और शब्द भी चुभते हैं। नजरें भी चुभती हैं आदमी की। कितनी इसको नजर लग गई। पशु की नजर कोई नहीं बोलता, किसकी नजर लग गई? आदमी की। ये स्थिति है हमारे जीवन में। इसलिए कह रहे हैं भैया, बोलो तो, पर अति अल्प। बोल दिया, अपना काम चला गया। जितने कम बोलोगे उतने अधिक सुने जाओगे, जितने अधिक बोलोगे उतनी इज्जत खो जाओगे। नियम है, कम बोलने वाले की इज्जत होती हो, ज़्यादा बोलने वाले की कोई कीमत नहीं करता। सोच समझ करके बोलिएगा। बोलिए तो मीठा बोलिएगा, वरना मुख मत खोलिएगा। दूध में शक्कर की मात्रा होती है, भोजन में नमक की मात्रा होती है, फिर व्यवहार में वचनों की भी मात्रा होना चाहिए। बिना मात्रा का या तो फीका लगता है या फिर खारा लगता है। भोजन में नमक कम हो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो तो नहीं चलता। वैसे व्यवहार में आपके वचन कम हो चल जाएगा, अधिक हो तो नहीं चलता। अच्छा ये बताओ, आप मौन रहने में पश्चाताप करते हो कि बोल लेने में पश्चाताप करते हो? महाराज कभी सोचे ही नहीं बोलने में और मौन रहने में कैसे पसंद। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अरे नहीं बोलते तो अच्छा होता, ऐसा लगता ना। नहीं बोलते तो एक ही बात होती, अरे वो बोले ही नहीं, और बोल दिया तो पता नहीं साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा। कई प्रकार के पछतावे विकल्प खड़े हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, व्यवहार में बोलना नमक मिर्ची के समान है। ये महिलाएं अच्छे से जानती हैं भोजन में नमक मिर्ची कितनी मिलाना चाहिए। साविकाओं को पूरा भान है, बोलो ना भोजन में कितनी नमक मिर्ची मिलाना पता है ना आपको, लेकिन परिवार में कितनी नमक मिर्ची लगाना चाहिए? नहीं आया समझ में? क्या करें महाराज जी, पुरुषों ने महिलाओं को नमक मिर्ची भुरकने का कोटा दे दिया है। पर भोजन में दो भैया, व्यवहार में मत दो, परिवार में मत दो। इन्हें सबको पता है कि कितना नमक मिलाना चाहिए, लेकिन क्या ये पता है कितना बोलना चाहिए? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वेदी के सामने खड़े होकर के बोलने लगते हैं। भगवान सामने है, पीछे भक्त है, हम बीच में दो मिले और बात करने लगे। द्रप चढ़ रही है, बात भी हो रही है। वहां चल रहे, रास्ते में पहुंचे,
पीछे से लोग भी आ रहे हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं, दोनों आपस में मिले, ये साड़ी कब खरीदी, ये कब सिलाए थे, ऐसे कब हो गया। व्यवहार कुशलता क्या है बताओ ना। यहाँ महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, वहाँ उन लोगों की बातें चल रही हैं, कब आए थे आप, कब जाओगे, क्या सावन तो हो गया अब, नहीं है समझ में आपको। ये स्थिति है वचनों के प्रति, किसी के लिए नहीं कि ये वचन जो है हमारे कैसे हैं। इनको धन संपत्ति किसी ने माना ही नहीं, हर किसी को, कोई भी जो चाहे उसको देने बैठ जाओ आप। हमने आचार्य भगवान को देखा, शांत बैठे रहे थे, कोई बोलता तो एक दो शब्द में ओम शांति, देखो हाँ हाँ बोला ना, शांत रहो, पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, ज़्यादा नहीं। इसलिए दुनिया उनकी वाणी सुनने के लिए तरसती है, एक शब्द तो कम से कम वो बोलते हैं। क्यों तरसती है? अति अल्प। यदि आप जीवन में सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलो। यदि तुम शांति चाहते हो कसाय मत करो। यदि तुम सुख चाहते हो किसी को दुख मत दो। यदि मोक्ष चाहते हो धर्म को कभी मत छोड़ो। इसलिए सम्मान तब मिलेगा जब आप व्यर्थ बोलना बंद कर देंगे, तभी लोग आपको सम्मान दे सकते हैं, और नहीं। हकीकत तो ये है, जिन्हें बोलना आता है वो प्रायः मौन रहते हैं। जिन्हें बोलना आता है वो प्रायः मौन रहते हैं, और जो बोलते हैं प्रायः उन्हें बोलना नहीं आता। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गंगरी चुप्पी चाप जाए, चलती रहती है। ये समझो आपके लिए भोजन में कैसे आपके लिए नमक मिलाना, कैसे मिर्ची लगाना, ये आपको पता है, पर शब्दों के माध्यम से नमक मिर्ची ना डालें, परिवार में कलह पैदा ना करें, समाज में कलह पैदा ना करें। ये कला है, नमक मिर्ची डालने की कलह नहीं है। नहीं तो सबका मुंह जल जाएगा, खारा हो जाएगा, थूक कर चला जाएगा, आदमी खाएगा नहीं। ऐसे ही अपने वचनों के लिए थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक कांटे जैसे होते हैं, दूसरे कैंची जैसे होते हैं, तीसरे करेला जैसे होते हैं। कांटे जैसे, कैंची जैसे और करेला जैसे। कांटे जैसे चुभते हैं, जब भी बोलो तो ऐसे बोलो सामने चुभ हैं। कैंची जैसे जब बोलो तब काटने की बात करो, सामने वाले की बात कट जाए। जब समाज परिवार में विभाजन हो जाए। या फिर करेला, कड़वे ही, चाहे तुम उसको कैसे ही उबाल लो, कैसे ही कर लो, लगेंगे जब कैसे लगेंगे, कड़वे लगेंगे। तो आप चाहते हैं कि हमारे वचन कैंची जैसे हों, कांटे जैसे हों, करेला जैसे हों, फिर कैसे चाहते हो आप? मिश्री जैसे हों। कैसे हों? मिश्री जैसे हों। आपने कभी सोचा नहीं कि हम जो शब्द दे रहे हैं, याद रखना बंधु, दुनिया को शब्द वही देना, यदि लौट करके आ जाएं तो आपको पछताना ना पड़े। लौट करके आ जाएं तो आपको पछताना ना पड़े। ऐसे शब्द देने का प्रयास करना, क्योंकि शब्द, गाली जैसा शब्द, निंदा जैसा शब्द, अपमान जैसा शब्द, वो खोटा सिक्का है, हर कोई व्यक्ति लौटा देता है। आप किसी को भी खोटा शब्द, खोटा सिक्का दोगे, वो क्या करेगा? उसे लौटाए बिना नहीं रहेगा। ऐसे शब्द आप किसी से बोलेंगे तो लौटाए बिना नहीं रहेगा। अच्छा दोगे अच्छा, बुरा दोगे तो बुरा। ध्यान रखना, अच्छे शब्द दो, जरूरी वो लौटाए, लेकिन बुरे शब्द तो, असली सिक्का दो कोई नहीं लौटाएगा, लेकिन नकली दो तो तुरंत लौटा देता है। इसलिए थोड़ा सोचो, सोच समझ करके अपने वचनों का उपयोग करिएगा, क्योंकि यही शब्द हमारे सारे कार्य बनाते हैं।
शब्द ही हमारी लाज बचा लेते हैं। बोलना समस्या भी है और बोलना समाधान भी है। कह दूं कैसे समस्या और कैसे समाधान है? समझा दो उदाहरण के माध्यम से। चलिएगा, एक घर में दो जानवर पले हुए थे, एक बिल्ली और दूसरा कुत्ता। एक ही घर में दोनों रहते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को बिल्ली रोने लगी। जब है बोली, रोने लगी, तो मालिक ने उसकी बहुत पिटाई की। क्यों रो रही है? सुने ना, वो बोली तो पिट गई। अब क्या हुआ, दूसरी रात को चोर घुसने लगे। कुत्ता ने देख लिया पर भौंका नहीं। क्यों? कल बिल्ली पिट गई थी और आज मैं भी पिट जाऊंगा। बोला नहीं, चोर चोरी करके चले गए। सुबह मालिक उठे, चोर घुसे थे, कुत्ता तू क्या कर रहा था, तू भौंका क्यों नहीं? कुत्ते की पिटाई हो गई। सुन रही ना, बिल्ली बोली तो पिट गई और कुत्ता नहीं बोला। बस समझो, बोलना समस्या भी है और समाधान भी है। जो अवसर पर बोलते हैं वो समाधान पा लेते हैं, और जो अवसर पर नहीं बोलते वो समस्या बना लेते हैं। आप क्या करना चाहते हो? आपके वचन समस्या है कि समाधान है? बोलो। हाँ, दोनों हैं। कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है और कभी समाधान। तो चल जाएगा। अकेली समस्या पैदा ना करें, कलह पैदा ना करें। आपके वचन तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये समस्या और समाधान अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसी चीज़ को अच्छे से बोल दो तो समाधान हो जाता है, उसी को बुरी तरह से बोलो तो, कहते ना, शब्दों का लहजा आपकी लाज खो भी सकता है और आपकी लाज बचा भी सकता है। बोलने का है, आप किससे क्या बोलो। हम कभी भी नहीं कहते किसी से कि आप लोग 50% मूर्ख हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं आप लोग 50% समझदार हैं। क्या हम कभी नहीं बोलते कि आप लोग 50% कैसे हैं, मूर्ख हैं? हम तो हमेशा ही बोलते हैं आप लोग 50% समझदार हैं। बोलो, क्या बोलो? यही अच्छा लगता है ना आपको? 50% समझदार कहा जाए या 50% मूर्ख कहा जाए, बात तो एक ही है, लेकिन कहने से अपना लहजा अलग हो जाता है। आधा भरा गिलास कहो या आधा खाली गिलास कहो, क्या कहना चाहते हो आप? कांटों से घिरा गुलाब है या कांटों के बीच में खिल रहा गुलाब है? दोनों में अलग उत्साह है। एक में निराशा है, एक में सामने वाले की बेइज्जती है, एक में सामने वाले की इज्जत है। आप कैसा बोलना चाहते हैं बोलिएगा। इस पर भी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, सुना दूं। एक राजा थे, एक पंडित जोशी को बुलाया। उसने उनकी कुंडली खोली, देखी, बताई। बोले, आपके जीते जी आपके घर में सब मर जाएंगे, अकेले आप बचोगे, सब समाप्त हो जाएंगे। ए जोशी ऐसा बोलता है? चलो इसे ले जाओ। कहाँ डाल दो? कैद खाने में डाल दो, कारागृह में डाल दो। बेचारे को जेल हो गई, उसने सही बोला तो। सुने ना आप लोग, समस्या बन गई। दूसरा आया जोशी, उसने देखा, वो समझ गया मामला क्या है। उसने सत्य बोला, उसने कह दिया, अरे वो कैसा था जोशी जो गलत बोल गया? अरे आप तो अपने परिवार में सबसे बड़े दीर्घायु हैं। नहीं समझे तो ताली क्यों नहीं बजाई? सबसे बड़े दीर्घायु हैं आप, मायना समझे आप? आपके जीते जी सब चले जाएंगे। पर ये कहना अच्छा नहीं कि तुम्हारे जीते जी सब मर जाएंगे। ये कहो ना, आप अकेले रह जाओगे। आप घर में दीर्घायु हैं। इन शब्दों ने क्या बचा ली?
लाज बता ली। बहुत अच्छा उपहार उसे दिया गया। किसको? दोनों बात एक है, लेकिन एक को कारागृह मिला और एक को उपहार मिला। लहजा, लहजा से लाज जाती है और शब्दों के लहजे से लाज बच जाती है। आप भी अपने शब्दों को सोच समझ करके बोलिएगा, वरना मुंह मत खोलिएगा। एक बात और बताऊं, मैं तो बहुत सोच समझ करके पंचम काल में बोलता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि लोगों की श्रद्धा कांच के बर्तन से भी कमज़ोर है। कांच के बर्तन को टूटने में देर लगती है, पर आदमी की श्रद्धा को टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए बहुत सोच समझ करके नपे तुले शब्दों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, ये कुंभकार तो मात कुंभकार है। गुरु जो होता है, साधु जो होता है, उसे अर्थहीन बोलना अच्छा नहीं लगता। जिससे विकल्प तनाव समाज में हो जाएं, खुद के अंदर उत्पन्न हो जाएं, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता। यदि कहीं विकल्प हो रहे हो, तनाव हो रहा हो, तो विकल्प समाप्त हो जाएं तो होता है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह दूँ, हे भगवान, न किसी को मुझसे विकल्प हो और न भगवान किसी से मुझको विकल्प हो, बल्कि सामने वाले का भी कायाकल्प हो और मेरा भी कायाकल्प हो। यही हम सभी का संकल्प हो। ना मुझसे किसी को विकल्प हो और ना किसी से मुझको विकल्प हो। उसका भी कायाकल्प हो और मेरा भी कल्याण हो। यही हम सभी का संकल्प हो। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शब्द निकलते हैं, दोबारा वापस नहीं आ पाते। हम बोल देते हैं किसी को गलत, वो जीवन भर याद रखता है और समय पर वह चुकाने का भी भाव ना रख पाए, लेकिन उसके अंदर में कलुषता आ जाती है। आपके प्रति जो पहले भावना थी, वो भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए आप समझने का प्रयास करें। और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, अति अल्प बोलना भी व्यर्थ पसंद नहीं, ऐसे व्यर्थ आप ना बोलें। समझें अपने जीवन में शब्दों के महत्व को, वाणी के महत्व को। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में वचन को, शब्दों को संपत्ति मानकर चल सकें। नमोश। भावों की निर्मल चरिता में अब गा